आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन दे रखा है। अब असर्शन क्या कह रहा है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगैन एज अ सिंगल सेल, और रीजन है जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। अब देखते हैं हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट बात कर रहा है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे डिफरेंट होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है दो पेरेंट्स की, एक हमारा है फीमेल एंड एक है मेल। अब जो फीमेल प्रोड्यूस करता है वो सिंगल सेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज एग। अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ह्यूमन का, सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल ह्यूमन से ही एक्सप्लेन करती हूँ, तो जो मेल गैमीट होता है वो है स्पर्म। अगेन ये दोनों ही क्या है, सिंगल सेल, और इसका क्रोमोसोम नंबर भी क्या है, हैप्लॉइड। अब जब गैमीट्स की बात करते हैं तो वो क्या है, सिंगल सेल, और ये गैमीट्स अब मिलके फ्यूज होते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और क्या बना रहे हैं ये फ्यूज होके, जाइगोट। तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस, जिसमें दो गैमीट्स मिलके फ्यूज होके बनाते हैं जाइगोट। अब सिंगल सेल बना के फिर से क्या बनाता है, सिंगल सेल जाइगोट। अब क्योंकि क्रोमोसोम नंबर दोनों में एन था, हैप्लॉइड था, तो ये 2n होता है, लेकिन है हमारा सिंगल सेल। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज सिंगल सेल। बिल्कुल ठीक, क्योंकि यही जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड होके, अब जैसे मैं ह्यूमन का एग्जांपल ले रही थी, कैसे ह्यूमन आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 सेल स्टेज में आता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फिर उसके बाद ये यूट्रस में आता है 8 से ज़्यादा सेल, कैसे ये 16, 32 और इस तरीके से ग्रो करके फाइनल बनता है ह्यूमन एम्ब्रियो और मिलता है फीटस। तो फीटस में क्या है, इसमें सेल्स जो सेल्यूलर स्टेज पे नहीं है, इसमें फाइनली अलग अलग सिस्टम्स हैं। और जाइगोट में क्या था, ये एक सिंगल सेल था, एक सिंगल सेल डिफ्रेंशिएट हुआ, वो लोकलाइज्ड हो गया अलग अलग जगह में। अब जब अलग अलग जगह में लोकलाइज्ड हुए तो उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर ले लिए और अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करने लगा। अब जब उनका स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है, तो वो जो सेल्स थे तो क्या बन गए, अब वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ बन गए। अब उन डिफरेंट टिश्यूज़ ने डिपेंडिंग अपॉन को क्या फंक्शन करना है वो अलग अलग ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एंड डिफरेंट ऑर्गन मिलके बना रहा है सिस्टम, और एक अलग अलग सिस्टम मिलके चलाता है पूरी बॉडी को। बॉडी में देयर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर इज सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर इज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सब सिस्टम मिला के एक बॉडी बनती है। तो कैसे एक सिंगल सेल से आती है पूरी जो लाइफ, यही हो रहा है। तो अगर हमारा स्टेटमेंट ए है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। अब ये बिल्कुल सही है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मतलब कोई भी स्पीशी की बात करते हैं, अब जैसे अगेन ह्यूमन की बात कर ली, ह्यूमन क्या है, होमोसेपियन स्पीशीज है, तो एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन, दूसरे ह्यूमन से थर्ड ह्यूमन, इस तरीके से कंटिन्यू हो रहे हैं उसकी स्पीशीज। अब उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, अलग अलग ह्यूमन है, सब ऑल आर डिफरेंट, लेकिन आ कैसे रहे हैं, एक ही जाइगोट से डिवाइड हो रहे हैं। अब ये फर्दर जाइगोट जब मेच्योर फीटस बनता है, जब ये मेच्योर हो जाता है, रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म में आ जाता है, तो ये फिर से एक मेल गैमीट या फीमेल गैमीट देगा, अगेन एक जाइगोट बनेगा, तो कंटिन्यूटी होती रहती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। बट देखा जाए तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग लाइफ इन सिंगल सेल, यस, क्योंकि सिंगल सेल ही फिर पूरा मेच्योर होके बनाता है पूरा ऑर्गेनिज्म। लेकिन जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। तो दोनों ही जनरल स्टेटमेंट्स हैं। तो जो सेकंड है दैट इज बोथ आर करेक्ट, बट आर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, विच इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।